चंदा दो धंधा लो। कहा गया है कि पाप का घड़ा भर जाता है तो बहने लगता है। राहुल गांधी एकमात्र ऐसे दूरदर्शी नेता है जो घोटाले हो या देश पे मुसीबत पहले ही बता देते हैं। डिमोनेटाइजेशन हो या पेटीएम हो या पीएम केयर फंड भी क्या एक स्कैम हो सकता है। लेकिन पप्पू की बात मानने वाला और सुनने वाला कोई था ही नहीं। इतना ही नहीं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड काले धन को सफेद करने की भाजपाई गारंटी है। अब गप्पू से तो कई गुना पप्पू अच्छा निकला। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पे डाला है, मेगा इंजीनियरिंग कंपनी की तारीफ तो गडकरी जी ने खुद संसद में की थी। आखिर क्यों न करे, क्योंकि 980 करोड़ जो दिए थे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड डेटा का विश्लेषण आगे बढ़ेगा, भाजपा के भ्रष्टाचार के कई ऐसे मामले स्पष्ट होते जाएंगे। हम यूनिक विशिष्ट बॉन्ड आईडी नंबरों की भी मांग होती रहेगी। मन में राम, बगल में चोरी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मुझे इस मिट्टी की सौगंध है, देश को झुकने नहीं दूंगा, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, अमृत काल में राम को भी लेकर आ गए, स्विस बैंकों से कितना काला धन आ गया, देश की बैंकों को चूना लगाकर भागने वालों को घसीट कर क्यों नहीं लाया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का दुरुपयोग किया है। 60% इलेक्ट्रॉल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग कर चंदा लिया गया है और जिन्होंने चंदा दिया है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। टॉप इलेक्ट्रॉल बॉन्ड डोनर कौन कौन है, यह तो आप इसमें खुद मिलेगा। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस लेटरल मार्टिन कितना दिया, 1368 करोड़ का दिया है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एलटीडी कितना, 980 करोड़ है। ये टॉप इलेक्ट्रॉल बॉन्ड डोनर है। ऐसी कई कंपनियों के मामले हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दान किया है और उसके तुरंत बाद सरकार से भारी लाभ प्राप्त किया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर व्यापारी लाभ कमाने के लिए ही काम करता है, लेकिन अपराधी को बचाने के लिए जो झूठ बोले और कारनामों को छुपाए वो सबसे बड़ा अपराधी है, वो चाहे कोई नेता मंत्री हो या फिर सरकारी संस्थान। एसबीआई ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए और समय मांगा था। चुनाव के बाद तक स्थगित करने के कई हफ्तों के प्रयास के बाद कल रात सार्वजनिक किया। 300 से अधिक कंपनियों और व्यक्तियों ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में दान दिया है, जिसमें से 2019 के बाद से भाजपा को 6000 करोड़ से अधिक का दान शामिल है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने 800 करोड़ रुपए से अधिक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में दिए हैं। अप्रैल 2023 में उन्होंने 140 करोड़ डोनेट किया और ठीक एक महीने बाद उन्हें 14,400 करोड़ रुपए की ठाणे बोरीवली टनल प्रोजेक्ट मिल गया। अप्रैल 2023 में उन्होंने 140 करोड़ रुपए डोनेट किया और ठीक एक महीने बाद उन्हें 14,400 करोड़ रुपए की लागत से ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया। जिंदल स्टील एंड पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में 25 करोड़ रुपए दिए और सिर्फ 3 दिन बाद वो 10 अक्टूबर 2022 को गारे पाल्मा 4-6 कोयला खदान हासिल करने में कामयाब हो गया। भाजपा की हफ्ता वसूली नीति बेहद सरल है।
ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से किसी कंपनी पर छापा मारो और फिर कंपनी की सुरक्षा के लिए हफ्ता दान मांगो। शीर्ष 30 चंदादाताओं में से कम 14 पर छापे मारे गए हैं। इस साल की शुरुआत में एक जांच में पाया गया कि ईडी, सीबीआई, आईटी छापे के बाद कंपनियों को चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से भाजपा को दान देने के लिए मजबूर किया गया था। हेटेरो फार्मा और यशोदा हॉस्पिटल जैसी कई कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया है। इनकम टैक्स विभाग ने दिसंबर 2023 में शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स पर छापा मारा और जनवरी 2024 में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 40 करोड़ रुपए का दान दिया। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल ने 1200 करोड़ रुपए से अधिक का दान दिया, जो इसे अब तक का आंकड़ों में सबसे बड़ा दान देने वाला बनता है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। 2 अप्रैल 2022 ईडी ने फ्यूचर पर छापा मारा और 5 दिन बाद 7 अप्रैल को उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 100 करोड़ रुपए का दान दिया। अक्टूबर 2023 आईटी विभाग ने फ्यूचर पर छापा मारा और उसी महीने उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 65 करोड़ रुपए का दान दिया। वेदांता को 3 मार्च 2021 को राधिकापुर पश्चिम प्राइवेट कोयला खदान मिला और फिर अप्रैल 2021 में उन्होंने चुनावी बॉन्ड में 25 करोड़ रुपए का दान दिया। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा को अगस्त 2020 में 4,500 करोड़ का जो जिला सुरंग प्रोजेक्ट मिला। फिर अक्टूबर 2020 में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 20 करोड़ रुपए का दान दिया। मेघा को दिसंबर 2022 में बीकेसी बुलेट ट्रेन स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला और उन्होंने उसी महीने 65 करोड़ रुपए का दान दिया। क्या यह सच है मोदी जी? पाकिस्तान अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? एवरीबॉडी कैन सी द अमाउंट ऑफ मनी that goes into the marketing of India's Prime Minister. डीमोनेटाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम था। नोटबंदी इसका लक्ष्य था कि गरीबों से पैसा छीनो। जय शाह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन सब के मित्रों को पैसा बांटो। 12,000 करोड़ की एस्टीमेट कॉस्ट थी और आज को मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस देश के इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कंपटीशन हुई और हैदराबाद की एक मेघा इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उन्होंने काम लिया। और फारूक साहब, इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टीमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ रुपए की बचत की और ये करके दिखा। पाकिस्तानी हब पावर कंपनी ने बीजेपी को पुलवामा हमले के तुरंत बाद चंदा दिया था। इसकी जांच कौन करेगा? फिर एक आदमी था जिसने उन शहीदों के नाम पर वोट भी की भीख मांगी थी। क्या बीजेपी का यह कृत्य देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है? देशद्रोही पार्टी शासन करने का अधिकार खो चुकी है। पाकिस्तानी कंपनियों से भाजपा को इतना प्यार क्यों है? यही कारण था कि भाजपा चंदा छुपाना चाहती थी। मोदी जी, आपको बताना पड़ेगा 40 जवानों की हत्या करवाने वाले दुश्मन देश पाकिस्तान से चंदा कैसे लिया।